आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्याओं में प्रोटॉन और भिन्न संख्याओं में न्यूट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन ए है समस्थानिक, आपका ऑप्शन बी है समयवी, आपका ऑप्शन सी है समभार परमाणु, आपका ऑप्शन डी है अपरूप। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ समस्थानिक। आपका क्वेश्चन होगा, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा शोल्डर, आपका ऑप्शन बी होगा मिश्र धातु इस्पात, आपका ऑप्शन सी होगा नाइक्रोम, आपका ऑप्शन डी होगा जर्मन सिल्वर। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ नाइक्रोम। आपका क्वेश्चन होगा, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? आपका ऑप्शन ए है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, आपका ऑप्शन बी होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, आपका ऑप्शन सी होगा हाइड्रोजनित वेफर, आपका ऑप्शन डी होगा एल्युमिनियम सल्फाइड। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। आपका क्वेश्चन होगा, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है? आपका ऑप्शन होगा ए तावा जस्ता और निकल, आपका ऑप्शन बी होगा तावा जस्ता और एल्युमिनियम, आपका ऑप्शन सी होगा तावा जस्ता और सिल्वर, आपका ऑप्शन डी होगा जस्ता सिल्वर और निकल। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ तावा जस्ता और निकल। आपका क्वेश्चन होगा, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? आपका ऑप्शन ए होगा मलजल, आपका ऑप्शन बी होगा निलंबित कण, आपका ऑप्शन सी होगा जीवाश्मी ईंधन का दहन, आपका ऑप्शन डी होगा तापी विद्युत संयंत्र। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ निलंबित कण। आपका क्वेश्चन होगा, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, आपका ऑप्शन ए होगा साबुन बनाया जाता है, आपका ऑप्शन बी होगा प्लास्टिक बनाया जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, आपका ऑप्शन डी होगा प्रोटीन की पहचान की जाती है। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों साबुन बनाया जाता है ई के साथ। आपका क्वेश्चन होगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयातायात से पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा हीलियम, आपका ऑप्शन बी होगा नियॉन, आपका ऑप्शन सी होगा आर्गन, आपका ऑप्शन डी होगा ऑक्सीजन। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ हीलियम। आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और, तो आपका ऑप्शन ए है बुझे हुए चूने का, आपका ऑप्शन बी है बिना बुझे हुए चूने का, आपका ऑप्शन सी है चूना पत्थर का, आपका ऑप्शन डी है जिप्सम का। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ बुझे हुए चूने का। आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, आपका ऑप्शन बी होगा मीथेन, आपका ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, आपका ऑप्शन डी है मेथिल एल्कोहल। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ मेथेन। आपका क्वेश्चन होगा, नाइट्रोजनी आहार है? आपका ऑप्शन ए होगा कार्बोहाइड्रेट, आपका ऑप्शन बी होगा लिपिड, आपका ऑप्शन सी होगा प्रोटीन, आपका ऑप्शन डी होगा लवण। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ प्रोटीन। आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? आपका ऑप्शन ए होगा क्षारी, आपका ऑप्शन बी होगा अम्लीय, आपका ऑप्शन सी होगा उदासीन, आपका ऑप्शन डी होगा वेसिक। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों अम्लीय बी के साथ। आपका क्वेश्चन होगा, धन पूंजी किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए होगा डूबी हुई पूंजी, आपका ऑप्शन बी होगा चलायमान पूंजी, आपका ऑप्शन सी होगा ठोस पूंजी, आपका ऑप्शन डी होगा सामाजिक पूंजी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ चलायमान पूंजी। आपका क्वेश्चन होगा, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? आपका ऑप्शन ए होगा विकलांगों को आवास, आपका ऑप्शन बी होगा अनाथों को आवास, आपका ऑप्शन सी होगा गरीब ग्रामीणों को आवास, आपका ऑप्शन डी होगा
गरीब नगरवासियों को आवास। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ, गरीब ग्रामीणों को आवास। आपका क्वेश्चन होगा लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए होगा अनुराधा राय, आपका ऑप्शन बी होगा तस्लीमा नसरीन, आपका ऑप्शन सी होगा शक्ति मजूमदार, आपका ऑप्शन डी होगा किरण बेदी। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ, तस्लीमा नसरीन। आपका क्वेश्चन होगा युआन किस देश की मुद्रा है। आपका ऑप्शन ए होगा जापान, आपका ऑप्शन बी होगा चीन, आपका ऑप्शन सी होगा इटली, आपका ऑप्शन डी होगा यूगोस्लाविया। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ चीन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए है तराई, आपका ऑप्शन बी है दून, आपका ऑप्शन सी है खदार, आपका ऑप्शन डी है भावर। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ भावर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। आपका ऑप्शन ए है गुजरात, आपका ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन सी है केरल, आपका ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ गुजरात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आपका ऑप्शन ए है गंगा, आपका ऑप्शन बी होगा गोदावरी, आपका ऑप्शन सी है कृष्णा, आपका ऑप्शन डी है कावेरी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ कावेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। आपका ऑप्शन ए है कोरोमंडल, आपका ऑप्शन बी होगा मालाबार, आपका ऑप्शन सी है उत्तरी सरकार, आपका ऑप्शन डी है कोंकण। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ कोरोमंडल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। आपका ऑप्शन होगा ए है कॉफ़ी, आपका ऑप्शन बी है चाय, आपका ऑप्शन सी है रबड़, आपका ऑप्शन डी है नारियल। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ कॉफ़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। आपका ऑप्शन ए है भारत, आपका ऑप्शन बी है श्रीलंका, आपका ऑप्शन सी है चीन, आपका ऑप्शन डी है ब्राज़ील। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ चीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, आपका ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन सी है बिहार, आपका ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। आपका ऑप्शन है ए है गुजरात में, आपका ऑप्शन बी है कर्नाटक में, आपका ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, आपका ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। आपका सही जवाब हो आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है सूरत, आपका ऑप्शन सी है मुंबई, आपका ऑप्शन डी है जयपुर। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ सूरत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका ऑप्शन ए होगा दिल्ली, आपका ऑप्शन बी होगा कोलकाता, आपका ऑप्शन सी होगा मुंबई, आपका ऑप्शन डी होगा चेन्नई। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ मुंबई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दलाल स्ट्रीट स्थित है। आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है लंदन में, आपका ऑप्शन सी है मुंबई में, आपका ऑप्शन डी है पेरिस में। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ मुंबई में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी, आपका ऑप्शन बी है 1907 ईस्वी, आपका ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी, आपका ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ 1885 ईस्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1996,
आपका ऑप्शन बी है 1997, आपका ऑप्शन सी है 1998, आपका ऑप्शन डी है 2000। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ 1998 में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, आपका ऑप्शन है बी प्रोटोजोआ, आपका ऑप्शन है सी कवक, आपका ऑप्शन है डी हरे पौधे। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ हरे पौधे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए है शिमला, आपका ऑप्शन बी है कोलकाता, आपका ऑप्शन सी है लखनऊ, आपका ऑप्शन डी है बंगलुरु। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ लखनऊ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, आपका ऑप्शन है बी भोपाल, आपका ऑप्शन है सी देहरादून, आपका ऑप्शन है डी लखनऊ। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ देहरादून। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? आपका ऑप्शन होगा ए महासागर, आपका ऑप्शन है बी वन, आपका ऑप्शन है सी रेगिस्तान, आपका ऑप्शन है डी पर्वत। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ महासागर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? आपका ऑप्शन ए है सरसों, आपका ऑप्शन बी है अमरवेल, आपका ऑप्शन सी है करील, आपका ऑप्शन डी है नीम। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ करील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? आपका ऑप्शन होगा ए है वनस्पति, बी है जानवर, सी है वायु, डी है सभी। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ वायु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है इलाहाबाद, आपका ऑप्शन सी है करनाल, आपका ऑप्शन डी है बेंगलुरु। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ बेंगलुरु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? आपका ऑप्शन होगा ए है चिड़िया, बी है कोशिका संरचना, सी है शारीरिक संरचना और वातावरण, डी है तंतु। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ शारीरिक संरचना और वातावरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, आपका ऑप्शन बी है रक्तचाप, आपका ऑप्शन सी है पाचन तंत्र, आपका ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ आनुवंशिकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओन्कोलॉजी किन का अध्ययन है? आपका ऑप्शन ए है पक्षियाँ, आपका ऑप्शन बी है कैंसर, आपका ऑप्शन सी है स्तनपायी, आपका ऑप्शन डी है भूमि। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ कैंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपका ऑप्शन होगा ए है कंकाल, आपका ऑप्शन बी है तंत्रिका, आपका ऑप्शन सी है संयोजी, आपका ऑप्शन डी है जनन। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ तंत्रिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? आपका ऑप्शन ए है 60%, आपका ऑप्शन बी है 70%, आपका ऑप्शन सी है 80%, आपका ऑप्शन डी है 90%। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ 90%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? आपका ऑप्शन ए है गाय, आपका ऑप्शन बी होगा मयूर, आपका ऑप्शन सी है सिंह, आपका ऑप्शन डी है बाघ। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ बाघ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैमथ पूर्वज है? आपका ऑप्शन ए है कुत्ते का, आपका ऑप्शन बी है घोड़े का, आपका ऑप्शन सी है ऊंट का, आपका ऑप्शन डी है हाथी का। आपका सही आंसर है डी, डी के साथ जा रहा है हाथी का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है बड़ी आंत, आपका ऑप्शन बी है मुंह, आपका ऑप्शन सी है छोटी आंत, आपका ऑप्शन डी है पेट। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ छोटी आंत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है प्लाज्मा, आपका ऑप्शन बी होगा
हीमोग्लोबिन, आपका ऑप्शन सी होगा आरबीसी, आपका ऑप्शन डी होगा डब्ल्यूबीसी। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ हीमोग्लोबिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में होता है, आपका ऑप्शन ए है तांबा, आपका ऑप्शन बी है लोहा, आपका ऑप्शन सी है मैग्नीज, आपका ऑप्शन डी है जस्ता। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ लोहा। आपका सही जवाब होगा समुद्र की सतह से 8,848 मीटर अर्थात एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पशुओं का राजा तथा पक्षियों का राजा तथा मछलियों का राजा किसे माना जाता है? आपका सही जवाब होगा पशुओं का राजा सिंह तथा पक्षियों का राजा बाज तथा मछलियों का राजा शार्क को माना जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, वह कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? आपका सही जवाब होगा दरियाई घोड़ा। आपका नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस समुद्र में मछलियां नहीं होती हैं? आपका सही जवाब होगा मृत सागर जनार्ड में है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह कौन सा जीव है जिसका सिर कटने पर भी 1 हफ्ता जीवित रह सकता है? आपका सही जवाब होगा उकाप पक्षी, जो सोवियत रूस में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका नेक्स्ट सवाल दोस्तों, वह कौन सा कीट है जो विश्व में सर्वाधिक तेज गति से उड़ता है? आपका सही जवाब होगा डिपर फ्लाई नामक कीट 800 मील प्रति घंटा। आपका नेक्स्ट सवाल, कौन सा पक्षी है जो जमीन पर पैर नहीं रखता है? आपका सही जवाब होगा हरियाल पक्षी, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल, वह कौन सी मछली है जो पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है? आपका सही जवाब होगा एशिया की मेढक मछली। आपका नेक्स्ट सवाल, 750 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा बिमी गर्मी सेट का बंदर, जो कि अमेजन नदी के तट पर पाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल, वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती है? आपका सही जवाब होगा गर्नार्ड मछली। आपका नेक्स्ट सवाल, वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा घड़ियाल। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के समय मात्र 1 इंच का होता है? आपका सही जवाब होगा कंगारू। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, मकड़ी बिना कुछ खाए पिए कब तक जीवित रह सकती है? तो आपका सही जवाब होगा लगभग 10 वर्ष। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में कौन सा पक्षी है जो हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता था? उसका क्या नाम था और कहाँ पाया जाता था? आपका सही जवाब होगा सहदूल या उकाब पक्षी, जो रूस में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग की होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? आपका सही जवाब होगा पिट्टा चिड़िया ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट सवाल है,
विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका नेक्स्ट सवाल, किस घोड़े ने खेल में सर्वाधिक धन कमाया था? आपका सही जवाब होगा संडे साइलेंस। नाग घोड़े ने केवल 9 दौड़ों में 45 लाख डॉलर कमाए थे। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, विश्व में सबसे सुंदर पक्षी कौन माना जाता है? आपका सही जवाब होगा स्वर्ग का पक्षी यूरोप में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू मक्खी से कितनी बीमारियां हो सकती हैं? आपका सही जवाब होगा लगभग 30 बीमारियां हो सकती हैं। आप इनसे बचें और सतर्क रहें। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? आपका सही जवाब होगा बुलबुल चिड़िया। तो वह भारत का कौन सा न्यायाधीश था जिसे 19 वर्षों तक सिर नीचे पैर ऊपर करके न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करने की अद्भुत बीमारी थी? आपका ऑप्शन ए है रूस के न्यायाधीश, आपका ऑप्शन बी है जापान के न्यायाधीश, आपका ऑप्शन सी है इम्फाल के न्यायाधीश गोसेन, डी है श्रीलंका के न्यायाधीश। आपका सही आंसर जा रहा है इसी के साथ इम्फाल के न्यायाधीश गोसेन। आपका नेक्स्ट सवाल है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपका ऑप्शन ए है भारत, बी है साराए, सी है जर्मनी, डी है चीन। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ चीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? आपका ऑप्शन ए है रूस, बी है साराया, सी है सऊदी अरब, डी है कुवैत। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ साराया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है? ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत, डी सऊदी अरब। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ सऊदी अरब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी इटली। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ स्विट्जरलैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपका ऑप्शन ए है चीन, बी है साराया, सी है भारत, डी है रूस। आपका आंसर जा रहा है ए के साथ चीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम निक्षेप के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है कनाडा, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है जेरे। आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ कनाडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ द्वितीयक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूके।
आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ, ऑस्ट्रेलिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल का आविष्कार सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी भारत, सी जापान, डी रूस। आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ, इंग्लैंड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में कौन से पक्षी गीत गाते हैं? आपका सही जवाब होगा अधिकांश नर पक्षी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां रात में 12 बजे कुछ समय के लिए सूर्योदय होता है? आपका सही जवाब होगा नॉर्वे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करने के बाद भी देख सकता है? आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब होगा ऊंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कौन सी जगह है जहां सूर्य हरा दिखाई पड़ता है? आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? आपका सही जवाब होगा राकोफोरस, 300 वर्षों तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर 5 सूरज दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब होगा चीन के सिंगनाई चू शहर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, पृथ्वी में कौन सी जगह है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है? आपका सही जवाब होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी में कौन सी जगह है जहां दिन और रात छोटे बड़े नहीं होते? आपका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? आपका सही जवाब होगा 149.8 मिलियन किमी लगभग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा नदी है जिसकी धार दिखाई नहीं देती है? आपका सही जवाब होगा संगम इलाहाबाद में सरस्वती नदी की धार दिखाई नहीं देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? आपका सही जवाब होगा क्योंकि धातु गर्मी पाकर बढ़ती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है, इसीलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साल का सबसे छोटे से छोटा दिन कौन सा है? आपका सही जवाब होगा 24 दिसंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटे की आवाज आती है? आपका ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब होगा औरंगाबाद पवई गांव में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मिसिसिपी, बी है अमेजन, सी होगा नील, डी होगा डेन्यूब। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? आपका ऑप्शन होगा ए चाड, बी इथोपिया, सी सूडान, डी युगांडा। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों
ए चार्ट के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपका ऑप्शन है अमूर, बी हवांगहो, सी अमेजन, डी नील। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ नील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। आपका ऑप्शन होगा अमेजन, बी होगा अमूर, सी होगा कांगो, डी होगा लीना। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आपका ऑप्शन होगा ए नील, बी अमेजन, सी होगा मिसिसिपी, डी है गंगा। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन होगा ए म्यांमार, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भारत। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ म्यांमार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। आपका ऑप्शन होगा ए यूएसए, बी फ्रांस, सी ब्राज़ील, डी होगा आपका कनाडा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ ब्राज़ील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है। आपका ऑप्शन होगा ए चीन, बी मलेशिया, सी होगा कंबोडिया, डी होगा लाओस। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ मलेशिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए राइन, बी नाइजर, सी टेम्स, डी होगा अमेजन। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ नाइजर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। आपका ऑप्शन होगा ए नीपर, बी है निस्टर, बी सी है डॉन, डी है वोल्गा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ वोल्गा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन होगा ए टेम्स, बी राइन, सी रोन, डी एल्ब। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ राइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। आपका ऑप्शन है ए नील, बी है मिसिसिपी, सी है राइन, डी है रोन। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ राइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। आपका ऑप्शन होगा ए अमेजन, बी नील, सी जिम्बेजी, डी इरावदी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ नील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी होगा तीस्ता, डी होगा कोसी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ गंगा। सफ़ेद भालू कहाँ पाए जाते हैं। आपका सही जवाब होगा ध्रुवीय देशों में पाए जाते हैं जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर की उत्पत्ति कौन से देश में हुई। आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिकी इंडीज में हुआ। मैक्सिको में इसका भोजन के रूप में प्रयोग प्रारंभ हुआ। अमेरिका के स्पेन उपनिषेध से होते हुए विश्व भर में फैल गया। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन था। आपका सही जवाब होगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही जवाब होगा गुलजारी लाल नंदा। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब होगा राजा गोपालाचारी। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन था? आपका सही जवाब होगा जनरल करियप्पा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? आपका सही जवाब होगा हीरालाल जे कानिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम चीनी यात्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा फाहियान 400 ईस्वी पूर्व। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन थे? आपका सही जवाब होगा सिकंदर 326 ईसा पूर्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन काशिफ 712 ईस्वी पूर्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन था? आपका सही जवाब होगा बाबर 1326 ईस्वी पूर्व। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब होगा तेनसिंग नोरके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा राकेश शर्मा 1984। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा पोखरण में 1974 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुई कहाँ? आपका सही जवाब होगा कोलकाता। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? आपका ऑप्शन है ए मिसिसिपी, बी है अमेजन, सी होगा नील, डी होगा डेन्यूब। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? आपका ऑप्शन होगा ए चाड, बी इथोपिया, सी सूडान, डी युगांडा। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए चार्ट के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है? आपका ऑप्शन है अमूर,
बी हवांगो, सी अमेजन, डी नील। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ नील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपका ऑप्शन होगा अमेजन, बी होगा अमूर, सी होगा कांगो, डी होगा लीना। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? आपका ऑप्शन होगा ए नील, बी अमेजन, सी होगा मिसिसिपी, डी है गंगा। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ अमेजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन होगा ए म्यांमार, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भारत। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ म्यांमार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में से अपने अमेजन नदी बहती है? आपका ऑप्शन होगा ए यूएसए, बी फ्रांस, सी ब्राज़ील, डी होगा आपका कनाडा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ ब्राज़ील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? आपका ऑप्शन होगा ए चीन, बी मलेशिया, सी होगा कंबोडिया, डी होगा लाओस। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ मलेशिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए राइन, बी नाइजर, सी टेम्स, डी होगा अमेजन। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ नाइजर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? आपका ऑप्शन होगा ए नीपर, बी है निस्टर, बी सी है डॉन, डी है वोल्गा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ वोल्गा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन होगा ए टेम्स, बी राइन, सी रोन, डी एल्ब। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ राइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? आपका ऑप्शन है ए नील, बी है मिसिसिपी, सी है राइन, डी है रोन। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ राइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? आपका ऑप्शन होगा ए अमेजन, बी नील, सी जिम्बेजी, डी इरावदी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ नील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी होगा तीस्ता, डी होगा कोसी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ गंगा। आपका फर्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम फिल्म कब और कहां प्रदर्शित हुई? आपका सही जवाब होगा 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटर्स होटल में। आपका सेकंड सवाल है, भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? आपका सही जवाब होगा लगभग 16 लाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र 1913 में। आपका नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपका सही जवाब होगा खड़गपुर, भारत में 2733 फीट का है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा आलम आरा 1931 में। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं? आपका सही जवाब होगा रेलवे स्टेशन हैं 7133। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया पहला गाना कौन सा था? आपका सही जवाब होगा दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत होकर देने की फिल्म आलम आरा। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम रेल कब और कहां चली थी? आपका सही जवाब होगा 1825 ग्रेट ब्रिटेन में।
तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक चलने वाली फिल्म का नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा शोले, मिनार्वा टॉकीज, मुंबई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विश्व की सर्वप्रथम फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा लाइट ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिका, 1913 में बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत में लगभग कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? आपका सही जवाब होगा लगभग 7,800 यात्रियां गाड़ी चलती हैं। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपका सही जवाब होगा सूरत में। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व में भारत गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1961 में। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर सर्वप्रथम किस रेडियो ने दी? आपका सही जवाब होगा रेडियो BBC लंदन। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी किसने कहा था? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? आपका सही जवाब होगा 331 व्यापारिक बैंक हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कितने अन्य हवाई अड्डे हैं? आपका सही जवाब होगा 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 82 अन्य हवाई अड्डे हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा मुंबई से। आपका नेक्स्ट सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी देश के गुलाम नहीं हुआ? आपका सही जवाब होगा नेपाल। आपका नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा सोने की खान कर्नाटक राज्य के कोलार में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा जहांगीर खां, गुजरात के रहने वाले हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था? आपका सही जवाब होगा अंग्रेजों द्वारा सन 1933 में। तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। आपका सही आंसर जा रहा है एक साथ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर उपस्थित है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ अगरतला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए त्रिपुरा, बी दमन व दीव, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। तो आपका सही आंसर जा रहा है के साथ त्रिपुरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी। आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ उत्तरी और पूर्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ नागालैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान, डी मणिपुर। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ मणिपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। तो आपका सही आंसर जा रहा है इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ए आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, बी गुजरात व मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश व गुजरात, डी गुजरात व महाराष्ट्र। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ गुजरात व महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों दक्षिणी अंडमान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है?
ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू और कश्मीर। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ जम्मू और कश्मीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सिक्किम के साथ, यानी सी के साथ जम्मू कश्मीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ त्रिपुरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटकई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं? ए चीन से, बी म्यांमार से, सी पाकिस्तान से, डी बांग्लादेश से। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों म्यांमार से, यानी बी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलवासा राजधानी है? दमन व दीव की, बी है दादर एवं नगर हवेली की, सी है लक्षद्वीप की, डी है अरुणाचल प्रदेश की। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ दादर एवं नगर हवेली की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ सिक्किम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? ए त्रिपुरम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ अरुणाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस भाग में वेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ अंडमान द्वीप समूह। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी डच। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ पुर्तगाली। सेकेंड क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी बाणगंगा, डी तुंगभद्रा। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, बी है बीजापुर, सी है बेलगांव, डी रायचूर। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों फर्स्ट के साथ गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ौदा में। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय, डी कृष्णदेवराय। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ए शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बाबर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ए पुलिकट, बी विजयनगर, सी कालीकट, डी वारंगल। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 16वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 14वीं सदी, डी 13वीं सदी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ 14वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय राजा थे? ए बहमानी, बी चोल, सी विजयनगर, डी पल्लव। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी कुली कुतुब शाह, डी औरंगजेब। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ उपस्थित है? ए बीजापुर, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी चेन्नई। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ए हरिहर, बी देवराय, सी देवराय टू, डी
मल्लिकार्जुन। तो सही आंसर जा रहा है सी के साथ देवराय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जेल में स्थित है? ए बीजापुर, बी बेल्लारी, सी गुलबर्गा, डी रायचूर। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क और डी ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? ए 8वां, बी 7वां, सी 5वां, डी 6ठा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में मृत्यु दर उच्चतम है? ए बांग्लादेश में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में, डी नेपाल में। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण एशिया देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरीकृत देश है? ए भूटान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिस्टम जाएगी वह है? ए 2040, बी 2050, सी 2060 और डी 2070। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ 2050। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी लैटिन अमेरिका, डी ओसेनिया। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर है डी के साथ जा रहा है 2, 1, 4, 3 और इसका आपको दिया हुआ है ए ब्राज़ील है, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा नाइजीरिया, चौथा पाकिस्तान। तो इसमें भी दिया हुआ है ए 1, 3, 4, 2, बी 2, 1, 3, 4, सी 4, 1, 2, 3, डी 2, 1, 4, 3। तो आपका आंसर है डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी मालदीव। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी फिलीपींस, डी सिंगापुर। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए आँख, बी कान, सी नाक, डी बाल। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दक्षिण एशिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है? ए जनसंख्या घनत्व, बी पौषाणिक घनत्व, सी कृषि घनत्व, डी औद्योगिक घनत्व। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ कृषि घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनसंख्या के घनत्व को कहते हैं? ए जल विज्ञान, बी जनांकी, सी जलवायु विज्ञान, डी शैली विज्ञान। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी जनांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी सूडान। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी रस खान, सी अमीर खुसरो और डी अमीर हसन। तो दोस्तों सही आंसर जा रहा है सी के साथ अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ए एटा, बी कासगंज, सी कन्नौज, डी लखनऊ। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ एटा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम था? ए करमचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाला कलावंत, डी बाज बहादुर। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ रामतनु पांडे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ए गुरु नानक देव, बी कबीरदास, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ कबीरदास। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्शवाद को किसने प्रतिपादित किया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नारेंद्रनाथ दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विष्णु शास्त्री। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास, डी रामानंद। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ रामानंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी कालादी, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ कालादी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? ये दिया था लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सारनाथ वी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ कुंडग्राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोधगया, डी कुशीनगर। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बोधगया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभविष्यनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों उनका गृह त्याग यानी सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी राय श्रद्धानंद। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ राजा राम मोहन राय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने देश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ रामानंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ वाराणसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? ए शाक, बी छत्री, सी लिच्छवी, डी सातवाहन। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ छत्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए शास्त्री, बी मौर्य, सी वाक, डी कुरु। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ शाक्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ए व्यास, बी त्यागराज, सी
तुकाराम, डी मैत्रेयी। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ तुकाराम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए नानक, बी तेज बहादुर, सी हरगोविंद, डी गोविंद सिंह। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ गोविंद सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ जहांगीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी त्रिशला, सी जमेली, डी महामाया। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ त्रिशला। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश का क्लासिक। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी आरबीआई के गवर्नर, सी वित्त मंत्रालय के सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ वित्त मंत्रालय के सचिव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ए भारत सरकार, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ रिजर्व बैंक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? ए दुर्लभ मुद्रा, बी सुलभ मुद्रा, सी स्वर्ण मुद्रा, डी गर्म मुद्रा। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ गर्म मुद्रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? ए भारत सरकार, बी योजना आयोग, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1945, 1947, 1948 या डी 1949। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ 1949। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ए स्टॉक मार्केट, बी बैंकिंग, सी विदेशी मुद्रा रिजर्व, डी आंतरिक व्यापार। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ स्टॉक मार्केट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने की लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, बी है भारतीय बैंक संघ, सी है आरबीआई, डी है राज्य स्तरीय बैंकर समिति और ई है राज्य सरकार। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ आरबीआई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ मुंबई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाला क्या है? ए विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, बी करवंचन, सी शेयरों का अवैध व्यापार, डी किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ हैदराबाद। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में, डी लखनऊ में। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ लखनऊ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना और डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका सही आंसर जा रहा है इसी के साथ छठी पंचवर्षीय योजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ 15 भाषाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ए देवास, बी नीमच, सी होशंगाबाद, डी गुना। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ देवास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? ए यूएसए, बी यूके, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ यूके। इसे क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ कैल्शियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ए नारंगी, बी अंडे, सी हरी सब्जी, डी दूध। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ हरी सब्जियां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ए पनीर से, बी पालक से, सी मछली से, डी दूध से। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ पालक से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ए सेव, बी चावल, सी नारंगी, डी गेहूं। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ सेव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ए विटामिन, बी आयरन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ आयरन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी सिलिकॉन। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ कैल्शियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए शैवाल, बी सेम, सी मूली, डी गेहूं। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ शैवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए लोहा, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ आयोडीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी लोहा। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ पोटेशियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो दोस्तों आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ फ्लोरीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ए विटामिन, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ विटामिन के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो आपका सही आंसर जा रहा है आंसर डी के साथ विटामिन के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ विटामिन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ विटामिन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ विटामिन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ विटामिन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी, विटामिन ई। तो आपका सही आंसर जा रहा है विटामिन सी के साथ यानी विटामिन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ए सेव, बी आम, सी आंवला, डी दूध। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ आंवला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? ए विटामिन ई, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ विटामिन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है?
तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो आपका सही आंसर जा रहा है विटामिन सी के साथ, यानी विटामिन सी सही आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइनोकोबालामिन है? ए विटामिन सी, बी विटामिन बी2, सी विटामिन बी6, डी विटामिन बी12। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ, विटामिन बी12। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ए वाल्मीकि, बी देवव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, विष्णु शर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, जवाहरलाल नेहरू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। ए आंटू द लास्ट, बी अल बलाग, सी आकाश, डी कबूली वाला। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों डी के साथ, कबूली वाला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अबुल फलज ने लिखा? ए बाबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी आलमगीरनामा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, अकबरनामा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तामस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी बलराज साहनी, सी प्रेमचंद, डी अमृता प्रीतम। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, भीष्म साहनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ए अंग्रेजी में, बी गुजराती में, सी मराठी में, डी हिंदी में। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ, गुजराती में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ए दीनबंधु मित्र, बी हंस चंद्राकार, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सचिंद्र सन्याल। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ, सचिंद्र सन्याल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा था? ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी भगवान दास। तो आपका सही आंसर जा रहा है इसी के साथ, अबुल फजल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारती के लेखक हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ, मैथिली शरण गुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए कपिल देव, बी देवानंद, सी शशि थरूर, डी बिल क्लिंटन। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, देवानंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, दयानंद सरस्वती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं? ए वाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्कर वर्धन, और डी हो गया बिंदुसार। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, बाणभट्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंधा युग के लेखक कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी धर्मवीर भारती, डी मोहन राकेश। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, धर्मवीर भारती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ए सत्यजीत रे, बी चेतन भगत, सी आर के नारायण, डी अरुंधति राय। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, आर के नारायण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेन कैम्प का लेखक कौन है? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी विस्मार्क, डी मैजीनी। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ, प्रधानमंत्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ए जवाहरलाल नेहरू,
बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ, इंदिरा गांधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ, कम से कम 25 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का सभापति, डी उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी है निम्न सदन में बहुमत दल, सी है उच्च सदन में अल्पमत, डी है निम्न सदन में अल्पमत। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, निम्न सदन में बहुमत दल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, लोकसभा का सदस्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो ए हो गया चौथी, बी हो गया 5वीं, सी 6वीं, डी 8वीं। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ, 5वीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ए 59, बी 69, सी 79, डी 84। तो आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ, 84। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ए 55, बी 65, सी 40, डी 100। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, कम से कम 55। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, डी 3 बार। तो आपका सही आंसर जा रहा है 2 के साथ, ए के साथ 2 बार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल सांसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। तो ए 42, बी 2, सी 14, डी 40। तो आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ, यानी 42 यानी 42। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। तो आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, चुनाव आयोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, जनसंख्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। तो आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ, लद्दाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 512, बी 542, सी 552, डी 532। तो आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ, 552। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में कौन से पक्षी गीत गाते हैं? आपका सही जवाब होगा अधिकांश नर पक्षी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां रात में 12 बजे कुछ समय के लिए सूर्योदय होता है? आपका सही जवाब होगा नॉर्वे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करने के बाद भी देख सकता है? आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब होगा ऊंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कौन सी जगह है जहां सूर्य हरा दिखाई पड़ता है? आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों,
सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? आपका सही जवाब होगा राकोफोरस, 300 वर्षों तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर 5 सूरज दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब होगा चीन के सिंगनाई चू शहर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, पृथ्वी में कौन सी जगह है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है? आपका सही जवाब होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी में कौन सी जगह है जहां दिन और रात छोटे बड़े नहीं होते? आपका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? आपका सही जवाब होगा 149.8 मिलियन किमी लगभग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा नदी है जिसकी धार दिखाई नहीं देती है? आपका सही जवाब होगा संगम इलाहाबाद में सरस्वती नदी की धार दिखाई नहीं देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? आपका सही जवाब होगा क्योंकि धातु गर्मी पाकर बढ़ती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है, इसीलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साल का सबसे छोटे से छोटा दिन कौन सा है? आपका सही जवाब होगा 24 दिसंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटे की आवाज आती है? आपका ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब होगा औरंगाबाद पवई गांव में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान, डी कोरिया। आपका आंसर जा रहा है डी के साथ, कोरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी जापान, सी फिनलैंड, डी ब्रिटेन। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ, जापान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है इथोपिया, बी है इरिट्रिया, सी है सोमालिया, डी है सूडान। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ, सूडान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, बी मालदीव, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों सी के साथ, भूटान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी, डी है दिल्ली। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ, कानपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है मुंबई, डी है हैदराबाद। आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ, बेंगलुरु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत की
सिम्र राजधानी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मंगलूर, बी नागपट्टनम, सी कोची, डी नेल्लूर। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ नेल्लूर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको पारल सिटी कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है कंडला, बी तूतीकोरिन, सी कोची, डी हैदराबाद। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों बी के साथ तूतीकोरिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है? आपका ऑप्शन है ए पिकिंग, बी सैगान, सी वटाविया, डी ब्राथिस्ट। आपका सही आंसर जा रहा है ए के साथ पीकिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है जापान, बी है हांगकांग, सी है श्रीलंका, डी है ताइवान। आपका सही आंसर जा रहा है सी के साथ श्रीलंका। आपका नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी भारत, सी ब्राजील, डी क्यूबा। आपका सही आंसर जा रहा है डी के साथ क्यूबा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी पोलैंड, सी नीदरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ए के साथ फिनलैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मघेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। आपका सही आंसर जा रहा है बी के साथ नेपाल। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, केयरफुली होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक पहुंचे। और दोस्तों आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें और धूम्रपान से दूर रहें, जैसे खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी, शराब आदि। यह आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।